जिस कंट्री में, जिस देश में न्यायाधीश हमारी नहीं है, पुलिस हमारी नहीं है, पार्लियामेंट हमारी नहीं है, हम कौन सा न्याय मांग रहे हैं, हम कौन सा लॉ बोल रहे हैं कि हमें रिपील करके दो। हर चीज की जड़ सिर्फ एक आदमी है, मोदी जी। सब छुड़ा के एक लक्ष्य, वन नेशन, वन मिशन, वन वॉइस। पहले होता था क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हमें चाहिए क्विट मोदी मूवमेंट। मोदी जी ने 7 सालों में पूरी इंडिया को उल्टा कर दिया। क्या हम सब मिलके नहीं कर सकते हैं? चाइना हमारी डिफेंस में है। कल उन्होंने हमारे पे साइबर वॉर्स भी किए हैं और मोदी जी कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। अंदर तो वो खेल खेलते हैं। लास्ट टाइम जो सोल्जर्स हमारे मरे हैं 40, सबको कहानी पता है। जो हमारी जो ये आंदोलन है और जो भी अत्याचार आज हमारे देश में हो रहा है, उसकी जड़ पे काम करना हमें जरूरी है। जैसे कि हम एक पौधे को जड़ पे एक बार पानी दे देते हैं तो दोबारा हर चीज में पानी देने की जरूरत नहीं होती ना, उसी तरह आज हम जड़ पे काम करेंगे। और जड़ क्या है? जड़ देखो, आज हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। ये हमें सर्वोच्च हमारी सत्ता, हमारी सॉवरेनिटी हमें रखनी पड़ेगी, जरूरी है। हमें हमारी आजादी की जंग है ये। आप खुद देखो, जहां प्राइजेस बढ़ा दिए गए, जहां अत्याचार पे अत्याचार हुए, हमारे भाई आज कितने 100 दिन हो गए हैं, 225 भाई मारे गए हैं। हमारे जो राम जी थे, हमारे संत बाबा थे, मैं कहती हूँ संत बाबा जी एक तरफ और मोदी जी एक तरफ और संत बाबा जी की फौज हमारे हजारों की एक तरफ। तो एक बात बताऊं, अगर मोदी जी का कोई एक बंदा मरता है या आरएसएस का, क्या हम चुप बैठेंगे? मुझे बताओ, क्या वो चुप बैठेंगे मोदी जी? अगर उनकी बीजेपी का या आरएसएस का एक आदमी मर जाता है, आज गोरखा राइट्स को जो 2001 में हुए थे, 21 साल के बाद ये न्यायाधीश कहती है कि उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, 21 साल जेल में रहे। आप मुझे बताओ, जिस कंट्री में, जिस देश में न्यायाधीश हमारी नहीं है, पुलिस हमारी नहीं है, पार्लियामेंट हमारी नहीं है, हम कौन सा न्याय मांग रहे हैं, हम कौन सा लॉ बोल रहे हैं कि हमें रिपील करके दो। हर चीज की जड़ सिर्फ एक आदमी है, मोदी जी। और आपको इतिहास समझना जरूरी है। ये काम आज, गुलामी आज की नहीं है, ये कब की है? जब हमारा प्लाजी का युद्ध हुआ था, वही एक आदमी मीर जाफर था जिसने अपना सत्ता और अपने पैसे के लिए पूरे देश को आज तक गुलाम रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम, मोदी जी ने 7 सालों में पूरी इंडिया को उल्टा कर दिया, क्या हम सब मिलके नहीं कर सकते हैं? हमें सिर्फ, मैं कह रही हूं ये किसान आंदोलन जो हमारे भाइयों ने किया, मैं उनको नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सोए हुए देश को जगा दिया, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को जगा दिया है। लेकिन अगर हमें जड़ पे काम करना है तो मेरा सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई ईवीएम पे फाइट कर रहा है, कोई बेरोजगारी पे फाइट कर रहा है, कोई पेट्रोल पे कर रहा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, जो भी हो रहा है, मेरा बस एक ही मकसद है, सारी संगठनों को अपने भेदभाव सब छुड़ा के एक लक्ष्य, वन नेशन, वन मिशन, वन वॉइस। पहले होता था क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हमें चाहिए क्विट मोदी मूवमेंट। क्योंकि जड़ वो है, आपको समझना जरूरी है। आप लोग को यह समझना जरूरी है कि आज भारत बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में है। एक तरफ चाइना का वहां पे बॉर्डर्स पे है, बॉर्डर्स पे डिसएंगेजमेंट इज अ स्मोक स्क्रीन माय फ्रेंड, सिर्फ अंधकार है। अंदर उनका $90 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, लॉकडाउन के समय मोदी जी ने जो एफडीआई का प्रोहिबिटेड एरिया होता है, जो डिफेंस का होता है, जो रिसर्च का होता है, जो किसी कंट्री को, स्पेशली जो बॉर्डर शेयर करती है, उनके लिए नहीं खोलते, उन्होंने वो खोल दिया है। कहने का मतलब, अब चाइना हमारी डिफेंस में है। कल उन्होंने हमारे पे साइबर वॉर्स भी किए हैं और मोदी जी कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। अंदर तो वो खेल खेलते हैं। लास्ट टाइम जो सोल्जर्स हमारे मरे हैं 40, सबको कहानी पता है। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र कहने को संयुक्त राष्ट्र है, 194 कंट्रीज, लेकिन वो करती हैं शैतानों का काम। मैं क्यों कह रही हूं शैतानों का काम?
क्योंकि ये 300 साल पुरानी बात है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को चुना है और 194 कंट्रीज में, अगर आज जो भी कोरोना हो रहा है सारी कंट्रीज में हो रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन कोई कोरोना नहीं है। ये पहले जैसे युद्ध होते थे बंदूकों के साथ, अब ये है बायोलॉजिकल युद्ध। और मेरे पास, मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ जी 10 मिनट 1 मिनट 10 मिनट 1 मिनट। देखो, इंसान कहता है आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा, सब यही कहते हैं ना, इंसानियत तो यही कहती है ना, परमात्मा में यही सिखाता है ना। शैतान कहता है मैं ही खाऊंगा और अगर मुझे आपको मारना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो शैतान ही कह सकता है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कहता है, इनका एजेंडा है जी, इनका एजेंडा कहता है डीपॉपुलेशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। कहने का मतलब जनसंग्रह ह्रास, मतलब मास मर्डर्स, जिसको कार्नेजेस कहते हैं, वो ये करना चाहते। तो ये काम तो एक शैतान ही कर सकता है। तो एक बात है कि ये अगर हमें ये खत्म करना, हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा, तो हमें मोदी जी पे करना पड़ेगा, सबको अपनी अहम छोड़नी पड़ेगी। मेरी आप सब जितने भी संगठन के लोग हैं, किसान एकता के हो गए, ईवीएम हो गया, बेरोजगारी हो गया, यूथ हो गए, जितने भी हो, सबको अपने भेदभाव छोड़ के एकजुट होके, क्योंकि हमारा देश प्यार का, प्रेम का, एकता का प्रतीक है और वो हम करके दिखाएंगे सब इकट्ठे होके। क्योंकि मुझे समय नहीं दिया जा रहा है, बीबी जी 10 मिनट और दे दो। अच्छा 2 मिनट और, 2 मिनट और, अच्छा 2 मिनट। अच्छा, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, जड़ बता देती हूँ एमएसपी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इनका एजेंडा है जी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेपर कह रहे हैं, ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी वेरीफाई करा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के पास कोई जवाब नहीं है इसका। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ये चाहते हैं, इसका मतलब कि सारे पूरे विश्व में एक ही दाम चलेगा, इनकी एक गवर्नमेंट होगी, तभी हमारे ये कहते हैं वन वर्ल्ड बैंक। हमारे जो स्टेट में 1540 बैंक्स हुआ करते थे, उन्होंने स्टेट बैंक से निकाल दिया। इनका लक्ष्य है सिर्फ 5 बैंक रह जाएंगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं वन वर्ल्ड आर्मी। देखो, जब भी कोई जवान ज्वाइन करता है ना अपनी देश को बचाने के लिए, तो ये नारा लगाया जाता है कि अपने लास्ट श्वास तक आप देश की रक्षा करोगे। मोदी जी कहते हैं नहीं, वो लेके आए टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी कहता है जी आप 3 साल गवर्नमेंट का पैसा यूज करोगे, सब कुछ यूज करके 3 साल के बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन क्या, मैं आपको दूसरी आर्मी खोल के दूंगा। मतलब ये पैरेलल आर्मी बनाएंगे। हमारे जितने भी आज पुलिस वाले हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, मुझसे लिखत में ले लो। अगर यही चलता रहा, अगर मोदी जी को सत्ता से नहीं उतारा, तो यही करेंगे। अब मैं एमएसपी पे सिर्फ बात करती हूँ। देखो, ऐसा है, एक जब WTO अग्रीमेंट आया था, WTO अग्रीमेंट ये लेके आए थे 2005 में। उसमें ये होता है कि जैसे किटी पार्टी में सब पैसे डालते हैं, ऐसे ही 194 कंट्रीज भी पैसे डालती है। लेकिन जब लोन लेने जाते हैं तो कहते हैं आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी का पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन प्री कंडीशन साइन करनी पड़ेंगी। प्री कंडीशंस क्या है जी, कि हमारा जो पैसा है वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जब ये लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरे देश से जहां पे इनको सबसे सस्ता मिलेगा, हमारी प्राइस डिवैल्यूएट होगी। हमने बोला 1 रुपए की चीज है, हमें कम से कम 10 पैसे का तो मिले। अब ऐसा नहीं होगा, 70 पैसे कम होंगे, उसमें आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। ये जड़ है। उसके बाद हमारी कंट्री को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तीसरी बात है, ये कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, पूरे विश्व में डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। एक लास्ट एमएसपी नहीं, बहुत टाइम हो गया मैडम पास। अच्छा साथ संगत जी, मैं खत्म कर रही हूँ। बस इतना कह के कि हमने सबने मिलके एक लक्ष्य लेना है, क्विट मोदी मूवमेंट। मानते हो सब? हाथ खड़े कर दो अगर कहते हो मानते हो तो। ठीक है, जकारा। वाहिगुरु जी का खालसा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।